हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 13वां देखेंगे। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो ये एक कविता है। इस कविता के कवि है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो इस शिक्षाप्रद कविता में उन्होंने बताया है कि परिश्रम सफलता की कुंजी है, और उन्होंने यह भी बताया है कि लक्ष्य पाने के लिए हमें क्या आवश्यक है? हिम्मत आवश्यक है। अगर लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें निरंतर परिश्रम करते रहने की आदत हम बचपन से ही डाल लें तो जीवन में असफलता के अवसर पर अपने आप ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाएंगे। असफलता के जो अवसर है वो क्या हो जाते हैं? खुद भी खुद मिट जाते हैं। और इस कविता में उन्होंने हमें बताया कि परिश्रम से कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए और लक्ष्य पाने के लिए हिम्मत से आगे बढ़ते रहना चाहिए। संभव है कि प्रारंभ में हमें असफलता मिले, लेकिन सफलता को अंततः हमारे कदम चूमने ही होंगे, है ना। यह इस कविता के द्वारा हमें बताया कि परिश्रम क्या है? सफलता की कुंजी है और निरंतर हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर हमें आरंभ में अगर असफलता मिले तो असफलता से पीछे नहीं हटना चाहिए। एक न एक दिन सफलता हमारे कदम चूमती ही है। देखिए, अभी हम कविता देखते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, है ना। यानी अगर कोई मेहनत करता है तो मेहनत करने वालों की कभी हार होती है क्या? नहीं, एक न दिन उसे सफलता प्राप्त होती है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। अगर बड़े से बड़ी लहरें आए तो वो नाव क्या करती है? वो पार नहीं होती, है ना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। यानी देखिए, एक छोटी नन्ही चींटी है ना। वो क्या करती है? एक जो शक्कर का दाना है वो लेकर क्या करती है? बार बार चढ़ती है और दीवारों पर चढ़कर क्या करती है? गिरती रहती। मगर वो हार मानती क्या? नहीं, वो दाना लेकर क्या करती है? चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। कितनी बार फिसलती है? 100 बार फिसलती, यानी बार बार फिसलती है, मगर वो अपना प्रयास कभी भी नहीं छोड़ती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, क्योंकि उसके मन में क्या होता है? विश्वास होता है कि मैं कितनी भी बार गिरूंगी तो एक बार मैं ऊपर चढ़ ही जाऊंगी। यानी जो मन का विश्वास है वो क्या करता है? साहस से रगों में विश्वास भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है, क्योंकि हम कितनी भी बार चढ़े और गिर भी जाए तो हमें क्या करना चाहिए? ऊपर चढ़ने का प्रयास करते ही रहना चाहिए। और इसकी वजह से चींटी हमें क्या सिखाती है कि कोशिश करने वालों की इस संसार में कभी भी हार नहीं होती। इसलिए हमें असफलता से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और निरंतर मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। अगर हर मेहनत करेंगे तो उसकी मेहनत कभी बेकार होती है क्या? नहीं, मेहनत कर कर के हमें एक बार सफलता प्राप्त ही होती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें सफलता प्राप्त होगी क्या? नहीं। यानी हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो एक बार हमें हमारी जो सफलता है वो हमें प्राप्त ही हो जाती। इसलिए कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है ना। सिंधु यानी क्या? समुद्र, है ना। डुबकियाँ, अगर हम सिंधु यानी समुद्र में हम क्या करते हैं? डुबकियाँ लगाते हैं तो जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। यानी अगर हम मोती ढूंढने के लिए इस समुद्र में हम डुबकियाँ लगाएंगे तो जा जाकर हम क्या करेंगे? खाली हाथ लौट आएंगे। यानी क्या करेंगे? अपनी कोशिश छोड़ेंगे क्या? नहीं। और कोशिश करते करते हमें क्या मिलेंगी? एक दिन सफलता प्राप्त ही होंगी। मिलते न सहज ही मोती गहरे पानी में, क्योंकि समंदर का पानी कैसा होता है? बहुत ही गहरा होता है। और इस गहरे पानी में हम
मोती ढूंढने का प्रयास करेंगे तो वो हमें इतनी आसानी से हमें मिलता है क्या? नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार इस सिंधु में यानी इस समुद्र में क्या करते हैं, डुबकियां लगाते हैं। बढ़ता दुना उत्साह इसी हैरानी में। और अगर हम मेहनत यानी प्रयास करते रहेंगे तो हमारा जो उत्साह है वो क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है ना। और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। यानी हम हर बार इस सिंधु में, इस समुद्र में अगर डुबकियां लगाएंगे तो कभी ना कभी इस सागर से हमें मोती प्राप्त ही होंगे। सागर से मोती प्राप्त करने के लिए गोताखोर को बार बार क्या करना पड़ता है, सागर में डुबकियां लगानी पड़ती है। और परिश्रम यानी प्रयास करने के बाद एक ना एक बार क्या होती है, उसे सफलता प्राप्त ही होती है, यानी मोती उसको मिल ही जाते हैं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता क्या है, एक चुनौती है। और हमें यह बताएं कि अगर तुम्हें किसी काम में असफलता मिलती है तो क्या है, ये एक चुनौती है, तुम क्या करो, इसे स्वीकार करो। और उस काम को करने में तुम्हारी जो की गई जो मेहनत है वो कहाँ कमी रह गई, उसे देखो, समझो और उसमें क्या करो, सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। साथ ही जब तक तुम उस काल में सफल न हो जाओ तब तक तुम क्या करो, अपनी जो नींद चैन है उसे क्या कर दो, त्याग दो। और संघर्षों के मैदान को छोड़कर तुम मत भागो, है ना। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, यानी ये जो संघर्षों का जो मैदान है इसे छोड़कर भागना नहीं चाहिए। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। यानी बिना कुछ किए कभी कुछ हासिल नहीं होता, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमें यह बताया गया है कि इस संसार में सफल होने पर क्या होती है, जय जयकार होती है, बराबर है ना। क्योंकि सफल होने पर क्या होती है, जय जयकार होती है। इसलिए निरंतर परिश्रम करते रहो और परिश्रम करते हुए तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। इसलिए कवि हरिवंश राय जी बच्चन, इन्होंने हमें क्या बताया गया है कि हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। और यह जो आदत है हमें बचपन से ही डाल ले तो हमें जीवन में असफलता के अवसर अपने आप ही हमारे जीवन से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। ये कविता अच्छे से समझ लीजिए और शब्दों के अर्थ अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।